साधकों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन पर एक अजीब सा बोझ बना रहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो टूटे हुए व्यक्ति को भी फिर से खड़ा कर देती है? भगवान श्री राम आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इसलिए इस वाणी को अंत तक अवश्य सुनिए। जब जीवन बोझ लगने लगे, जब ऐसा लगे कि अब आगे बढ़ने की शक्ति समाप्त हो रही है, जब मन के भीतर हजारों प्रश्न हों लेकिन किसी प्रश्न का उत्तर न मिले, जब अपने भी दूर दिखाई देने लगें और दुनिया की भीड़ में स्वयं को अकेला महसूस होने लगे, तब एक क्षण के लिए रुक जाना, अपनी आंखें बंद करना और प्रभु श्री राम का स्मरण करना। क्योंकि संसार के सहारे सीमित होते हैं, लेकिन राम का सहारा असीम होता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसके जीवन की कठिनाइयां नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा दुख यह है कि वह अपनी कठिनाइयों को अपनी नियति मान लेता है। वह मान लेता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन सत्य यह है कि जब तक सांस चल रही है तब तक परिवर्तन संभव है। जब तक हृदय धड़क रहा है तब तक नई शुरुआत संभव है। और जब तक राम नाम तुम्हारे साथ है तब तक कोई भी अंधकार स्थायी नहीं है। क्या तुमने कभी उस दीपक को देखा है जो तेज हवाओं के बीच भी जलता रहता है? वह इसलिए नहीं जलता क्योंकि हवा कमजोर होती है, वह इसलिए जलता है क्योंकि उसकी लौ हार नहीं मानती। ठीक उसी प्रकार जीवन में सफल वही व्यक्ति होता है जो परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं, जो बार बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है, जो हर आंसू के बाद भी मुस्कुराना नहीं भूलता। जब जीवन बोझ लगे तब अपने दुखों की गिनती मत करो, उन कृपाओं को याद करो जो प्रभु ने तुम्हें बिना मांगे दी हैं। आज तुम्हारे पास सांसें हैं, चलने की शक्ति है, सोचने की क्षमता है, प्रभु का नाम लेने का अवसर है। यह सब साधारण नहीं है, यह सब ईश्वर के आशीर्वाद हैं। लेकिन मनुष्य अक्सर जो उसके पास है उसे भूल जाता है, और जो नहीं है उसी के पीछे दुखी होता रहता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए अधीर मत बनो। जिस फल को पकने में समय लगता है उसका स्वाद भी सबसे मधुर होता है। जो सफलता संघर्ष के बाद मिलती है उसकी चमक भी सबसे अलग होती है। इसलिए यदि आज तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं हुई है तो निराश मत हो सकता है प्रभु तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे हों। साधकों, यदि इस समय तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसने तुम्हें भीतर तक थका दिया है, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखो। राम नाम का यह संकल्प तुम्हारे मन को नई शक्ति देगा और इस वाणी को सुन रहे अन्य साधकों तक भी सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाएगा। श्री राम कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने संघर्षों से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष कमजोरी का नहीं बल्कि साहस का प्रमाण होता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है वही जीवन का वास्तविक मूल्य समझता है। जिस व्यक्ति ने अंधेरी रातें देखी हों वही सूर्योदय की महिमा समझ सकता है। जिस व्यक्ति ने पीड़ा सही हो वही दूसरों के आंसुओं का मूल्य जान सकता है। साधकों, कई बार तुम सोचते हो कि ईश्वर मेरी सुन क्यों नहीं रहे, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखो, बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, और मनुष्य को अपने श्रेष्ठ रूप तक पहुंचने में भी समय लगता है। इसलिए प्रतीक्षा को दंड मत समझो, कई बार प्रतीक्षा ही तैयारी होती है। जब जीवन बोझ लगे तब राम नाम सुनो, जब मन निराश हो जाए तब राम नाम सुनो, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तब राम नाम सुनो। क्योंकि राम नाम वह प्रकाश है जो सबसे घने अंधकार में भी दिशा दिखा देता है। यह वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देती है। यह वह विश्वास है जो हार मान चुके व्यक्ति को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी राम वाणी निरंतर आप तक पहुंचती रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें इस समय राम नाम की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो अभी तक आपने जाना कि जीवन का बोझ क्यों बढ़ता है, लेकिन अब भगवान श्री राम वह सत्य बताने वाले हैं जिसे जानकर आपके भीतर नई आशा का जन्म हो सकता है।
यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप इस समय किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो को ध्यान से सुनिए। हो सकता है प्रभु आज इसी वाणी के माध्यम से आपकी हर समस्या का उत्तर मिल जाए। इसलिए इस दिव्य वाणी को बिल्कुल मिस मत करना। अब ध्यान से सुनो। जब जीवन की राहों पर चलते चलते तुम्हारे कदम थक जाएं, जब बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता दूर दिखाई दे, जब मन में यह विचार आने लगे कि शायद अब मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं बचा, तब एक बात हमेशा याद रखना। जिस व्यक्ति के हृदय में राम नाम का दीपक जल रहा हो, उसे संसार की कोई आंधी पराजित नहीं कर सकती। भगवान श्री राम कहते हैं कि मनुष्य अक्सर अपनी शक्ति को तब तक नहीं पहचानता जब तक जीवन उसे कठिन परिस्थितियों के सामने खड़ा नहीं कर देता। शांत समुद्र में हर नाविक स्वयं को कुशल समझता है, लेकिन वास्तविक परीक्षा तब होती है जब लहरें ऊंची उठती हैं और चारों ओर तूफान छा जाता है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति दिखाने आती हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन एक बार पीछे मुड़कर देखो। जिन परिस्थितियों को तुम कभी असंभव समझते थे, आज वे तुम्हारे पीछे छूट चुकी हैं। जिन दुखों ने कभी तुम्हें रुलाया था, आज वे केवल एक स्मृति बनकर रह गए हैं। इसका अर्थ है कि प्रभु ने पहले भी तुम्हारा साथ दिया था और आज भी दे रहे हैं। श्री राम कहते हैं कि भय मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ियों में से एक है। बहुत से लोग असफल नहीं होते, वे केवल प्रयास करने से पहले ही डर जाते हैं। वे अपने मन में हार की कल्पना कर लेते हैं और फिर जीवन भर अवसरों को खोते रहते हैं। यदि हनुमान जी अपनी शक्ति को पहचानने से पहले ही भय में डूब जाते तो समुद्र कभी पार नहीं होता। यदि सुग्रीव भय के कारण छिपा रहता तो उसका राज्य कभी वापस नहीं मिलता। इसलिए भय को अपने निर्णयों का स्वामी मत बनने दो। साधकों, जब जीवन बोझ लगे तब यह मत सोचो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहा है। कोई धन के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई रिश्तों के लिए, कोई अपने सपनों के लिए। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग संघर्ष को अपनी शक्ति बना लेते हैं। यदि आज तक आपने राम नाम की महिमा को महसूस किया है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपकी श्रद्धा हजारों लोगों के मन में विश्वास की नई ज्योति जगा सकती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, अवसर छूट जाए तो दूसरा अवसर मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अपने समय को चिंता में व्यर्थ मत गंवाओ, उसे अपने विकास में लगाओ, अपने परिवार में लगाओ, अपने अच्छे कर्मों में लगाओ और प्रभु के स्मरण में लगाओ। कई बार मनुष्य सोचता है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन वह यह नहीं समझता कि ईश्वर केवल वही नहीं देते जो हम मांगते हैं, वे वह भी देते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। एक छोटा बच्चा हर चमकती वस्तु को अपना खिलौना बनाना चाहता है, लेकिन माता पिता जानते हैं कि कौन सी वस्तु उसके लिए उचित है और कौन सी नहीं। उसी प्रकार प्रभु भी हमारी इच्छाओं से अधिक हमारी भलाई को देखते हैं। श्री राम कहते हैं कि अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति की यात्रा अलग बनाई है। किसी का मार्ग छोटा है, किसी का लंबा है, किसी की परीक्षा कठिन है, किसी की सरल है, लेकिन हर व्यक्ति अपने समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचता है। इसलिए दूसरों को देखकर दुखी मत हो, अपने मार्ग पर विश्वास रखो। जब जीवन बोझ लगे तब अपने भीतर झांक कर देखो। हो सकता है तुम्हें जिस शक्ति की तलाश बाहर है वह तुम्हारे भीतर ही छिपी हो। कई बार मनुष्य स्वयं को कमजोर समझता रहता है, जबकि उसके भीतर पर्वतों से भी अधिक सामर्थ्य छिपी होती है। बस उसे जागृत करने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। प्रभु श्री राम ने भी जीवन में संघर्षों का सामना किया, वनवास स्वीकार किया, अपनों से दूर रहे, कठिन रास्तों पर चले, लेकिन उन्होंने कभी धर्म और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्मरण करते हैं। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं,
तो उन्हें अपने अंत का संकेत मत समझो। हो सकता है वे तुम्हारी महान यात्रा की शुरुआत हों। यदि यह रामवाणी आपके हृदय को स्पर्श कर रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। आपका यह छोटा सा सहयोग राम नाम के इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने में सहायता करेगा, क्योंकि अब श्री राम उस दिव्य सहारे के बारे में बताने वाले हैं जो सबसे कठिन समय में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। साधकों, यदि आप कभी निराश हुए हैं तो यह बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब जीवन की राह अचानक बदल जाए, जिन लोगों पर सबसे अधिक विश्वास था वही लोग साथ छोड़ दें, जब अपने सपने आंखों के सामने बिखरते हुए दिखाई दें, जब मन के भीतर ऐसी पीड़ा उठे जिसे शब्दों में व्यक्त करना भी कठिन हो जाए, तब स्वयं को अकेला मत समझना, क्योंकि ऐसे ही क्षणों में प्रभु सबसे अधिक निकट होते हैं। कई बार मनुष्य को लगता है कि ईश्वर उसे भूल गए हैं, लेकिन सत्य यह है कि जब संसार दूर हो जाता है तब प्रभु और भी अधिक पास आ जाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि जीवन में आने वाली हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जो बात आज तुम्हें दुख दे रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। जो रास्ता आज बंद दिखाई दे रहा है वही तुम्हें किसी बेहतर दिशा की ओर ले जा सकता है। इसलिए परिस्थितियों को देखकर तुरंत निर्णय मत करो, समय को अपना कार्य करने दो, क्योंकि समय बहुत सी ऐसी बातें स्पष्ट कर देता है जिन्हें मनुष्य तुरंत नहीं समझ पाता। कभी नदी को ध्यान से देखना, वह अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं है, वह रुकती भी नहीं है, वह बस अपना रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ती रहती है। इसी कारण अंत में वह समुद्र तक पहुंच जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम हर आलोचना, हर अपमान, हर असफलता को पकड़कर बैठ जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन यदि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। जब जीवन बोझ लगे तब अपने मन को शिकायतों से मत भरना। शिकायतें मन की शक्ति को कमजोर करती हैं, कृतज्ञता मन को मजबूत बनाती है। सुबह उठते ही यह मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है, यह सोचो कि प्रभु ने मुझे क्या क्या दिया है। सांसें दी हैं, जीवन दिया है, परिवार दिया है, अनुभव दिए हैं और सबसे बड़ा आशीर्वाद अपना नाम दिया है। श्री राम कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा कठिन समय में उसके धैर्य की होती है। अच्छे समय में विश्वास रखना सरल होता है, लेकिन जब सब कुछ विपरीत हो तब विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। जब चारों ओर अंधकार हो और फिर भी तुम यह कह सको कि मेरे राम मेरे साथ हैं, तभी तुम्हारा विश्वास वास्तविक कहलाता है। यदि आपके हृदय में भी श्री राम के प्रति प्रेम है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और इस वाणी को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनका मन इस समय संघर्षों से गुजर रहा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण बन जाए। भगवान श्री राम कहते हैं कि दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि तुम्हें केवल उनका परिणाम दिखाई देता है, उनका संघर्ष नहीं। तुम्हें उनकी मुस्कान दिखाई देती है, उनके आंसू नहीं। इसलिए अपने मार्ग पर ध्यान दो, अपनी यात्रा को सम्मान दो और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते रहो। कई लोग जीवन भर अवसर का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे अवसर का इंतजार नहीं करते, वे अपने प्रयासों से अवसर का निर्माण करते हैं। याद रखो, समुद्र में खड़ी नाव सबसे सुरक्षित होती है, लेकिन नाव को किनारे पर खड़ा रहने के लिए नहीं बनाया गया। उसी प्रकार तुम्हें भी केवल सुरक्षित रहने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। तब यह मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं, क्योंकि हर कठिनाई अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। हर संघर्ष तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाता है, हर ठोकर तुम्हें संतुलन सिखाती है और हर प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य को गहरा बनाती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। एक कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्ते को तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द टूटे हुए मन को जोड़ सकता है। इसलिए अपनी वाणी को पवित्र बनाओ।
क्रोध में बोलने से पहले सोचो और प्रेम से बोलने का अवसर कभी मत छोड़ो। संसार में हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, लेकिन सम्मान पाने का सबसे सरल मार्ग है दूसरों का सम्मान करना। जो व्यक्ति विनम्र रहता है उसे लोग भूलते नहीं। जो व्यक्ति केवल अहंकार में जीता है वह धीरे धीरे सबसे दूर हो जाता है। इसलिए सफलता मिलने पर भी नम्र बने रहो, क्योंकि फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। यदि यह रामवाणी आपके मन को शांति दे रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी भावना अवश्य लिखें। आपका प्रत्येक शब्द इस राम परिवार को और अधिक मजबूत बनाता है। अभी जो रहस्य सामने आने वाला है वह हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जिसने कभी जीवन में हार मानने का विचार किया हो। भगवान श्री राम अब बताने वाले हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी आशा को जीवित कैसे रखा जाए। इसलिए आगे की बात ध्यान से सुनिए। जब जीवन के रास्ते धुंधले पड़ने लगे, जब भविष्य का कोई स्पष्ट चित्र दिखाई न दे, जब मन बार बार टूटकर बिखरने लगे, जब अपनों की बातें भी हृदय को घायल करने लगे, तब घबराना मत, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे अंधेरा अध्याय ही सबसे उज्जवल सुबह का आरंभ होता है। जिस प्रकार सूर्योदय से पहले रात सबसे अधिक गहरी हो जाती है, उसी प्रकार बड़ी कृपा आने से पहले मनुष्य को बड़ी परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को गुरु मानना चाहिए। सुख सिखाता है कि कृतज्ञ कैसे रहना है, दुख सिखाता है कि मजबूत कैसे बनना है, सफलता सिखाती है कि आत्मविश्वास क्या होता है, और असफलता सिखाती है कि विनम्रता कितनी आवश्यक है। जो व्यक्ति हर अनुभव से सीखता रहता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या तुमने कभी देखा है कि जब सोने को आग में रखा जाता है तो उसकी चमक कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है? उसी प्रकार कठिन समय तुम्हारी कीमत कम करने नहीं आया है, वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने आया है। इसलिए अपनी परिस्थितियों को देखकर स्वयं को कमजोर मत समझो। कई बार सबसे कठिन संघर्ष सबसे महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। श्री राम कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग केवल थोड़े समय के लिए आते हैं, कुछ लोग तुम्हें खुशियां देने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें सीख देने आते हैं, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि अपना विश्वास केवल ईश्वर पर रखना चाहिए। इसलिए जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए हैं उनके लिए दुखी मत हो। जो चला गया वह शायद तुम्हारी यात्रा का इतना ही साथ था, लेकिन जो तुम्हारे साथ है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद अवश्य करो। जब जीवन बोझ लगे तब अपने मन में छिपे हुए भय को पहचानो। बहुत बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी उसकी कल्पना हमारे मन में बन जाती है। मनुष्य कई बार उस दुख के लिए भी परेशान होता रहता है जो अभी आया ही नहीं है। वह आने वाले कल के डर में आज की शांति खो देता है। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि जो वर्तमान को संभाल लेता है उसका भविष्य स्वयं संभलने लगता है। यदि आप भी मानते हैं कि राम नाम हर कठिन समय में शक्ति देता है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और इस वाणी को अपने परिवार तथा मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। कौन जाने किसके जीवन में यह संदेश नई आशा का कारण बन जाए। भगवान श्री राम कहते हैं कि सबसे बड़ी गरीबी धन की कमी नहीं है, सबसे बड़ी गरीबी विश्वास की कमी है। जिसके पास विश्वास है वह खाली हाथ होकर भी समृद्ध है, और जिसके पास विश्वास नहीं है वह अपार संपत्ति के बाद भी भीतर से निर्धन है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, लेकिन प्रभु की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। एक बार एक वृद्ध साधु से किसी ने पूछा कि जीवन में शांति कैसे प्राप्त होती है। साधु मुस्कुराए और बोले, जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि हर बात उसके नियंत्रण में नहीं है, तब उसके भीतर शांति जन्म लेती है, क्योंकि वह चिंता छोड़कर विश्वास को अपनाना सीख जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा करता है उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। श्री राम कहते हैं कि अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष मत रखो। द्वेष ऐसा बोझ है जिसे उठाने वाला स्वयं थक जाता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है,
क्षमा करना आत्मबल का प्रमाण है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वह अपने मन को मुक्त कर लेता है, और जिसका मन मुक्त हो जाए उसके लिए जीवन का हर रास्ता आसान होने लगता है। जब जीवन बोझ लगे तब अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद मत करो। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर अवश्य बनाया जा सकता है। इसलिए अपने कल को रोकर मत गनवाओ, अपने आज को संवारो, क्योंकि आज का सही निर्णय ही कल की सुंदर कहानी बनता है। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता देखकर प्रसन्न नहीं होंगे। कुछ लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ तुम्हारा उपहास करेंगे, लेकिन याद रखो, उड़ते हुए पक्षी पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। जो आगे बढ़ रहा होता है उसी की चर्चा होती है। इसलिए आलोचनाओं से निराश मत हो, उन्हें अपनी प्रगति का प्रमाण समझो। यदि यह रामवाणी आपके मन को स्पर्श कर रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपका सहयोग राम नाम के इस प्रकाश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। यदि तुम यहां तक इस रामवाणी को सुनते हुए पहुंचे हो तो समझ लो कि यह केवल एक संयोग नहीं है। शायद प्रभु तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहते हैं। शायद वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम जितना स्वयं को कमजोर समझते हो उतने कमजोर नहीं हो। तुम जितना स्वयं को अकेला मानते हो उतने अकेले नहीं हो। और तुम्हारे जीवन में जितना अंधकार दिखाई देता है उतना अंधकार वास्तव में है नहीं, क्योंकि जहां राम का नाम है वहां आशा जीवित रहती है, वहां प्रकाश जीवित रहता है, वहां जीवन की हर टूटी हुई डोर फिर से जुड़ने की संभावना जीवित रहती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ बदलता है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के नाम से जुड़ जाता है उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती, क्योंकि उसका भरोसा संसार पर नहीं बल्कि उस परम शक्ति पर होता है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। आज एक क्षण के लिए अपने जीवन को याद करो, उन दिनों को याद करो जब तुम्हें लगा था कि अब सब समाप्त हो गया, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे, जब तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं था, जब तुम्हें लगता था कि यह दुख कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन देखो, तुम आज भी यहां हो। तुमने वह समय भी पार कर लिया। तुम उन तूफानों से भी निकल आए जिनसे निकलना कभी असंभव लगता था। यह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं थी, यह प्रभु की अदृश्य कृपा थी जो हर पल तुम्हारे साथ चल रही थी। श्री राम कहते हैं कि मनुष्य अक्सर चमत्कार की प्रतीक्षा करता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसका स्वयं का जीवन ही सबसे बड़ा चमत्कार है। हर सुबह आंख खुलना एक चमत्कार है, सांसों का चलना एक चमत्कार है, हृदय का धड़कना एक चमत्कार है, और प्रभु का नाम लेने की क्षमता होना भी एक महान आशीर्वाद है। इसलिए अपने जीवन को बोझ समझना बंद करो, इसे ईश्वर का उपहार समझो। जब जीवन बोझ लगे तब अपने दुखों को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम अपने संघर्ष नहीं हो, तुम अपनी असफलताएं नहीं हो, तुम अपनी गलतियां नहीं हो, तुम उस परमात्मा की संतान हो जिसने तुम्हारे भीतर असीम साहस और अनंत संभावनाएं रखी हैं। इसलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझो, अपने जीवन को कभी व्यर्थ मत समझो। यदि इस रामवाणी ने आपके मन को छुआ है तो अभी कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। यह केवल एक शब्द नहीं होगा, यह आपके विश्वास की घोषणा होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि राम नाम का यह प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब हम इस दिव्य वाणी के सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अंत में भगवान श्री राम वह संदेश देने वाले हैं जो आपके हृदय को भीतर तक स्पर्श कर सकता है। इस अंतिम बात को बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है यही शब्द आपके जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास भर देंगे। अंत श्री राम कहते हैं कि जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञ रहो, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए धैर्य रखो, और जो भविष्य में आने वाला है उसके लिए विश्वास बनाए रखो। यही 3 गुण मनुष्य को भीतर से अडिग बनाते हैं।
जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाता है वह कठिन समय में भी शांति का अनुभव करता है। याद रखो, जब लोग तुम्हें समझ न पाएं तब स्वयं को गलत मत मानो। जब तुम्हारे सत्कर्मों की प्रशंसा न हो तब भी अपना मार्ग मत छोड़ो। जब तुम्हारी मेहनत का परिणाम देर से मिले तब भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि प्रभु के न्याय में किसी भी सच्चे प्रयास का मूल्य कभी नष्ट नहीं होता। समय भले ही लगे लेकिन फल अवश्य मिलता है। श्री राम कहते हैं कि महान जीवन वह नहीं जिसमें कभी कोई कठिनाई ना आए, महान जीवन वह है जिसमें कठिनाइयों के बीच भी मनुष्य अपने विश्वास को जीवित रखे। परिस्थितियां बदलती रहें फिर भी उसका धैर्य न टूटे, संसार साथ छोड़े फिर भी उसका भरोसा प्रभु पर बना रहे। यही भक्ति की वास्तविक पहचान है, यही आंतरिक शक्ति का स्रोत है। जब जीवन का भार असहनीय लगने लगे तब राम नाम का स्मरण करो। जब मन निराशा के अंधकार में घिर जाए तब राम नाम का आश्रय लो। जब कोई मार्ग दिखाई न दे तब राम नाम को अपना पथ प्रदर्शक बनाओ, क्योंकि राम नाम केवल एक शब्द नहीं है बल्कि चेतना को जागृत करने वाली दिव्य शक्ति है। यह मन को स्थिर करता है, आत्मा को बल देता है और जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। एक दिन यह संसार पीछे छूट जाएगा, धन यहीं रह जाएगा, वैभव यहीं रह जाएगा, पद और प्रतिष्ठा यहीं रह जाएंगे, लेकिन तुम्हारे सद्कर्म तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारी करुणा तुम्हारे साथ चलेगी और तुम्हारी भक्ति तुम्हारे साथ चलेगी। इसलिए जीवन की दौड़ में इतना मत उलझो कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही भूल जाओ। आज इस वाणी के अंत में केवल एक बात अपने हृदय में अंकित कर लो। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न दिखाई दें, कभी स्वयं को अकेला मत समझना। प्रभु श्री राम तुम्हारे प्रत्येक कदम के साक्षी हैं, तुम्हारे संघर्षों को जानते हैं, तुम्हारे मौन दर्द को सुनते हैं और उचित समय आने पर तुम्हारा मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रेम और श्रद्धा से 3 बार कहो, श्री राम, श्री राम, श्री राम। विश्वास रखो, जिस क्षण यह नाम सच्चे भाव से हृदय में उतर जाता है उसी क्षण मन का बोझ हल्का होने लगता है, निराशा आशा में बदलने लगती है, भय साहस का रूप लेने लगता है और मनुष्य अनुभव करता है कि उसके जीवन में प्रभु की कृपा सदैव उपस्थित थी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। यदि इस रामवाणी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राम लिखें। आपका एक जय श्री राम किसी निराश मन को भी प्रभु के मार्ग की ओर प्रेरित कर सकता है। राम नाम का प्रकाश आपके जीवन को सदैव आलोकित करता रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।